नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जातक कथा महाकपि जातक पर बात करने वाले हैं। जी। ये वो कहानी है जिसमें बुद्ध ने एक वानर राज, एक बंदरों के राजा के रूप में जन्म लिया था। हाँ। और हमारे पास जो जानकारी है वो वानर राज बुद्ध का प्रजा के लिए पुल शीर्षक वाले एक अंश से ली गई है। बिल्कुल। ये कहानी त्याग की तो है ही, लेकिन इसमें नेतृत्व का एक बहुत ही असाधारण पहलू सामने आता है। हाँ, और जातक कथाओं के इतने बड़े संग्रह में मुझे लगता है ये कहानी खास इसलिए है क्योंकि ये बुद्ध की जो करुणा है उससे बिल्कुल सीधे एक्शन में दिखाती है। अच्छा। खासकर तब जब हालात बहुत मुश्किल हो, जब जान पर बनाई हो। तो ये सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, नैतिक कहानी नहीं है। ये उस वक्त के नेतृत्व की जो जटिलताएं होती हैं, जो दबाव होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं छूती है। सही कहा। तो चलिए कहानी में चलते हैं। कल्पना कीजिए, गंगा का किनारा है, घना जंगल। हाँ। हजारों बंदर वहाँ रहते हैं और उनके मुखिया हैं वो बुद्धिमान वानर राज, जो असल में बोधिसत्व हैं। जी। सब कुछ ठीक चल रहा था। खास तौर पे उस जंगल में एक अनोखा पेड़ था जिस पर बहुत मीठे अमृत जैसे फल लगते थे। हाँ, वो फल कहानी का एक अहम मोड़ है। बिल्कुल। और कहानी में मोड़ तब आता है जब इस अद्भुत फल की खबर दूर देश के एक राजा तक पहुंच जाती है। और वो राजा, जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है या शायद असलियत में भी, अपने लालच पर काबू नहीं रख पाता। वो अपनी सेना भेजता है और एक बहुत ही क्रूर आदेश के साथ। जो स्रोत है वो साफ बताते हैं कि आदेश था वो फल लेकर आओ और अगर बंदर बीच में आए तो उन्हें खत्म कर दो। ओहो, मतलब सीधा टकराव। हाँ, ये सिर्फ इंसानों और बंदरों का टकराव नहीं रह जाता फिर। ये एक तरह से लालच और जिम्मेदारी के बीच की सीधी टक्कर बन जाती है। बिल्कुल। अब देखिए हालात कितने बिगड़ जाते हैं। हाँ। राजा की सेना उस पेड़ को घेर लेती है। जी। और बंदर वो बेचारे पूरी तरह फंस जाते हैं। एक तरफ तो उफनती हुई गंगा नदी है, दूसरी तरफ नीचे तीर कमान लिए सैनिक खड़े हैं। मतलब भागने का कोई रास्ता ही नहीं। कोई रास्ता नहीं। उनकी पूरी प्रजा, उनका पूरा समाज एक पल में खत्म हो सकता था। ऐसी स्थिति में ज्यादातर नेता क्या करते? शायद लड़ने का आदेश देते या शायद कोई डेस्परेट कोशिश करते भागने की। लेकिन वानरराज ने कुछ ऐसा किया जो कल्पना से परे था। और यहीं पर उनकी वो असाधारण बुद्धि और उससे भी बढ़कर उनकी वो गहरी करुणा सामने आती है। हाँ, क्या किया उन्होंने? उन्होंने फौरन एक योजना बनाई। एक मजबूत लंबी लता या डाली को पकड़कर उन्होंने अपने शरीर को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला दिया। मतलब अपनी प्रजा के लिए वो सचमुच एक जीवित पुल बन गए। अरे बाप रे, अपने शरीर का पुल? हाँ, अपने शरीर का। ये सिर्फ एक शारीरिक कर्तव्य नहीं था, ये उनकी निस्वार्थता, उनकी अपनी प्रजा के प्रति जो अटूट प्रतिबद्धता थी उसका प्रतीक था। और ये फैसला उन्होंने कितनी तेजी और हिम्मत से लिया, ये भी कहानी में बताया गया है। जरा सोचिए उस दृश्य के बारे में। हजारों डरे हुए बंदर उस जीते जागते पुल पर से अपने राजा की पीठ पर से होते हुए सुरक्षित किनारे की तरफ भाग रहे हैं। हाँ। बताया जाता है कि इस भयानक बोझ से वानर राज का शरीर लगभग टूट सा गया था। उनकी हड्डियां चटकने लगी थी, लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर नहीं की। वो तब तक वहां डटे रहे जब तक आखिरी बंदर सुरक्षित पार नहीं हो गया। और यही वो पल है, वो असाधारण बलिदान का दृश्य। ये देखकर वो हमलावर राजा, उसका दिल पूरी तरह बदल जाता है। अच्छा। हाँ, ये देखना कि कोई प्राणी जिसे शायद वो छोटा समझ रहा था, वो अपनी प्रजा के लिए अपनी शरीर तक को दांव पर लगा सकता है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसको अचानक अपनी ताकत, अपनी सेना, अपनी वो क्रूरता, सब कुछ बहुत खोखला लगने लगा। उसे ये एहसास हुआ कि असली राजा वो नहीं होता जो हुकूमत करे और जान ले, बल्कि वो होता है जो रक्षा करे, जो अपनी प्रजा के लिए खुद को मिटा दे। बिल्कुल सही कहा। और जब राजा ये कहता है, जैसा कि कहानी में आता है, जो अपने शरीर से भी प्रजा के लिए पुल बना दे, वही सच्चा राजा है, तो ये सिर्फ वानर राज की तारीफ नहीं है। ये उसके अपने राजधर्म पर, अपनी सत्ता की समझ पर एक गहरा सवाल भी है। तो एक तरह से ये कहानी सिर्फ जानवरों के राजा की कहानी नहीं रहती, ये इंसानी नेतृत्व के मानकों पर भी एक तीखी टिप्पणी बन जाती है। बिल्कुल। और यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं का सार दिखता है। इस कहानी में जो करुणा दिखाई गई है वो सिर्फ एक कोमल भावना या दया भर नहीं है। हाँ। ये बौद्ध दर्शन की जो महाकरुणा की बात होती है उसका प्रतिबिंब है। मतलब वो सक्रिय शक्तिशाली करुणा जो दूसरों का दुख देखकर सिर्फ महसूस नहीं करती, बल्कि उसे दूर करने के लिए खुद कष्ट उठाने को तैयार हो जाती है।
ये निष्क्रिय सहानुभूति से बहुत आगे की चीज है। और वो कहावत भी है ना, जीवन का अर्थ सिर्फ जीना नहीं, औरों के लिए जीवन बन जाना है। ये तो इस कहानी में बिल्कुल सच होती दिखती है। हाँ, अक्षरशः। वानर राज का पुल बनना शायद इस गहरे विचार का सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। ये नेतृत्व का एक बहुत ही ऊंचा आदर्श हमारे सामने रखता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या नेतृत्व सिर्फ ताकत या रणनीति या चालाकी का ही नाम है, या फिर उसमें गहरी सहानुभूति, नैतिक साहस और त्याग का भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा महत्व है। सोचने वाली बात है। और ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि ये महान गुण सिर्फ इंसानों की ही बपौती नहीं है। बिल्कुल। तो महाकवि जातक हमें बुद्ध के पूर्व जन्मों के जरिए नेतृत्व और आत्म बलिदान का एक ऐसा शक्तिशाली मॉडल दिखाता है जो शायद आज के दौर में थोड़ा अवास्तविक लगे, लेकिन फिर भी हमें गहराई से सोचने और प्रेरणा लेने पर मजबूर करता है। और अंत में ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हम अपने आसपास की दुनिया में, चाहे वो इंसान हो या दूसरे जीव, नेतृत्व और सहानुभूति के ऐसे निस्वार्थ, अक्सर अनदेखे रह जाने वाले उदाहरणों को पहचान पाते हैं? और क्या हम उनसे कुछ सीखने को तैयार हैं? शायद असली बुद्धिमत्ता और करुणा सिर्फ इंसानी सोच के दायरे तक ही सीमित नहीं है।